हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और जैसा कि लास्ट टाइम में हमने मैट्रिक्स का एलिमेंट्री प्रोसेस पढ़ा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। मैंने तुम्हें इनवर्स निकाल मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना सिखाया था, ठीक है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने तुम्हें सिखाया था, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले तुम्हें सिखाया था इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये दो तीन टॉपिक थे, कंप्लीटली बोर्ड बेस्ड है, राइट अगेन, नॉट अकॉर्डिंग टू जेई बेस्ड, ओके। तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, तुम इतना लेंथी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं है बोर्ड बेस्ड। तुम्हें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो ऑलरेडी आता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। ये तुम आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। इसी को यूज करना है, राइट है नहीं। बाकी जो फंडा था एलिमेंट्री प्रोसेस वो सिर्फ बोर्ड के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम चाहो तो वीडियो देख सकते हो, नहीं भी तो नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी टीचर ने पढ़ा दिया होगा, ठीक है ना। बिकॉज तुम उसमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, और देखो तो अच्छा है, ठीक है ना। तुम्हारा और भी कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हें इतना दिक्कत वाला बात नहीं है, ओके। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। जो हम एक टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था डिटरमिनेंट्स, ओके। क्या था डिटरमिनेंट्स? क्रैमर्स रूल पढ़ा था हमने, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या थे, जो सॉल्यूशन आए थे उसके नेचर क्या थे, ये पढ़ा था। उसके लिए डिफरेंट वेरिएशन पर क्या क्या कंडीशन आती है मैंने बताया था। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए तो सॉल्यूशन दो टाइप के, एक तो इनफिनिटली मैनी और एक क्या नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन वो नो सॉल्यूशन वाला केस था कब था कि अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से अगर कोई एक एटलीस्ट वन नॉन जीरो तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों के तीनों जीरो तो क्या आएगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और देखो सॉल्यूशन जब मिलता है तो उसको बोलते हैं अपन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, चाहे वो इनफिनिटली मैनी हो चाहे वन हो, ठीक है ना। अच्छा, जो सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने एक बताया था डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में हमेशा कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। तो ये कैसे होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा, ये एक नॉन होमोजेनियस एक होमोजेनियस केस में सिखाया था, ठीक है ना। मैं एक तरह से डिटरमिनेंट वाला फंडा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मैंने सिखाया था होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस केस, तो वो भी फंडा सेम ही है, ठीक है ना। होमोजेनियस केस होगा ना, उसमें हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, हमेशा ऑलवेज। क्योंकि या तो क्या 0 समथिंग या फिर 0/0, राइट है नहीं। क्योंकि मैट्रिक्स बी कैसा है, सॉरी जो क्या बोलते हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हमेशा क्या आएंगे, 0। कि मैट्रिक्स की उनका एक्स में है, जो भी तुम्हारा D1 D2 D3 है तो क्या आएंगे, 0, राइट है। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 0/डेल्टा इस टाइप से केस आएगा। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुका था। तो मैं चाहूंगा कि तुमने अगर इस वीडियो से पहले क्रैमर्स रूल वाला फंडा नहीं देखा है तो उसको देखो, अदरवाइज तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है इस वीडियो में, राइट अगेन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ओके। तो लिखिएगा फंडा, लिखिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस by using मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। एक ही बात है, तुमने जो पहले क्रैमर्स रूल पढ़ा था ना वो और ये सॉल्यूशन एक ही रहेगा, ठीक है ना। तुम एक तरह से इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो। तो मैंने बताया था कल तुम्हें a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 अप टू डॉट 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 प्लस ऑफ a1n xn इक्वल टू b1, राइट है नहीं। तो मैं इस टाइप से केस मिला, कोई दिक्कत होगी। एक ही ये देखो, दूसरा a21 x1 a22 x2 a23 x3 अप टू डॉट 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 प्लस ऑफ a2n xn इक्वल्स टू b1, राइट है कि नहीं, इक्वल्स टू b2। देखो ध्यान से, अगर मैं लिख दूं इसको an1 x1 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख दूं ann xn इज इक्वल टू bn। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। इस टाइप से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है, बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 x3 x3 n वेरिएबल्स, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी। अब तो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस केस तो आता है। अगर ये b1 b2 b3 ऑल आर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस। और अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो वो होगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है ना। एक इक्वेशन होमोजेनियस कब होती है, जब ये वाला कंस्ट्रक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, राइट है नहीं। ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस केस में मैंने बताया था, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने बताया था तुम्हें, देखो क्या बताया था, नजरा बोर्ड पर रखना। इस केस में मैंने बताया तो मैं इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ax इक्वल टू बी फंडा,
क्या लिख सकते हो, Ax इक्वल टू बी फंडा। ए मतलब A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, A21 A22 डॉट 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 A2n, राइट है AN1 डॉट 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 ANN मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके साथ, x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स b1 b2 b3 डॉट 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 bn। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, n क्रॉस n। इसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑर्डर n क्रॉस 1। तो न्यू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ रहा है जो क्या आ रहा है, n क्रॉस 1 आ रहा है क्या। तो इस मैट्रिक्स को लिखूंगा ये क्या है, वेरिएबल की मैट्रिक्स को बोलूंगा मैं x मैट्रिक्स, और ये क्या है, b मैट्रिक्स। तो मैंने यहां से समझाया तो मैं Ax इक्वल टू बी फंडा, तो मैं चाहिए x मतलब ये मैट्रिक्स, मतलब x1 x2 x3 इनकी वैल्यू चाहिए। तो तुम क्या करोगे, यहां से a को हटाओगे। अब a को कैसे हटाऊं मैं, मैट्रिक्स के खेल में आई मैट्रिक्स वर्क एज आइडेंटिटी 1, ठीक है। तो यहां पर तुम a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, a इनवर्स, सो यू विल गेट i, दैट मींस किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो a इनवर्स a इंटू x, बोलो कितना आया, a इनवर्स b आया। तो भैया ये कितना हुआ, i इंटू x, कितना आई, x आई। तो तुमने बोला x इक्वल टू a इनवर्स b आई। इज दैट क्लियर? तो भैया a इनवर्स तो तुम ऑलरेडी जानते ही हो, कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b। ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन के बारे में ये फंडा बताएगा, ये फॉर्मूला। तो ये तुम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे लास्ट क्लास में, यहां तक हमने छोड़ दिया था, ठीक है ना। अब आज हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, क्या क्या सॉल्यूशन आते हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशन आते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। ओके, तो इसको लिख लेना एक बार, ठीक है ना। ओके ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखना। देखो सॉल्यूशन कैसे कैसे आते हैं वो देख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां लिख लो एक बार, एक्स मैट्रिक्स है, क्या क्या है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस केस तो पता है, यहां लिख रहा मैं होमोजीनियस। क्या लिख रहा मैं, होमोजीनियस। दो टाइप के केस थे, दोनों टाइप में अलग अलग क्या क्या फंडा है। दूसरा क्या है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस रटेंगे नहीं, एक तरह से ऐसे इंडेक्स बना लेना, यहां पर लिखते चलो, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। पहला केस, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो भले ही ये कितनी वैल्यू हो, चाहे 0 आए चाहे नहीं है, तुम ऐसे समझो ये मैट्रिक्स आ रही है, ये क्या रही है, मैट्रिक्स, ठीक है नहीं। अगर ये 0 नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो ये डिफाइन आएगा क्या, ये मतलब एक तरह से पर्टिकुलर वैल्यू मान सकते हो ना, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होगी, डिफाइन आ रहा फिक्स। तो यहां पर सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा तुमसे एक बात बोलो, होमोजेनियस मतलब बोलते बी कितना है, ओ मैट्रिक्स, सही है क्या। अरे बी मैट्रिक्स इधर बी इक्वल्स टू b1 b2 b3 डॉट 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 bn। इज दैट क्लियर, सही है क्या नहीं। तो ये अगर 0 है, ये सब 0 0 होंगे तभी तो होमोजेनियस केस आएगा। तो ये क्या है, ओ मैट्रिक्स, है नहीं। तो ये यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा बनेगा, यहां पर बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या आएगा, नल मैट्रिक्स डिवाइड बाई, या फिर ऐसे बोलो नल मैट्रिक्स इनटू स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है क्या, 1 बाई डिटरमिनेंट। देखो नल मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, तो कैसे होगा, नल मैट्रिक्स 1 बाई डिटरमिनेंट है क्या, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी इनटू नल मैट्रिक्स, क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब इस तरह से फंडा आएगा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, यू विल गेट नल मैट्रिक्स आएगा 0 0 0 0 0। समझ में आया ना फंडा। तो यहां से ऑल x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 डॉट 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 xn कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात, रटेंगे नहीं। तो ये नोट कर ले, नॉन होमोजेनियस केस में सेकंड, यहां पर लिखना पहला केस,
नॉन होमोजीनियस केस में, नॉन होमोजीनियस केस में लिखो, नॉन होमोजीनियस केस में अब ये नल मैट्रिक्स नहीं है, तो यहाँ बस इतना सा फंडा है कि ये नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। हो भी सकता है आ भी जाए, दोनों प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है, लेकिन नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर ये होमोजीनियस होता तो जीरो ही आएगा नल मैट्रिक्स है। लेकिन अब इस केस में हो सकता है आए नहीं आए, ठीक है ना, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो इस केस में तुम इतना लिखो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यहाँ पर डेल्टा इज नॉट, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। ओके, समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मैं, अच्छा ये यूनिक सॉल्यूशन मिले तो इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन पढ़ाया था मैंने डिटरमिनेंट में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है ना। और कंसिस्टेंट देखो, होमोजेनियस केस में यूनिक सॉल्यूशन जो मिलता है ना उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, उसको ट्रिवाइल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवाइल सॉल्यूशन। ट्रिवाइल और नॉन ट्रिवाइल हमेशा होमोजेनियस केस में मिलता है, नॉट नॉन होमोजेनियस केस, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी तो ये तो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं। सॉल्यूशन मिल जाए उसको मैं क्या बोलूंगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। नहीं मिले तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लिखना, इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकंड लिखना, इफ डेल्टा ए इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो गया, देखो ये तो क्या है? नल मैट्रिक्स। ये नल बी कैसा नल मैट्रिक्स? होमोजेनियस के लिए बी क्या है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इनटू एनी अदर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स डिवाइड बाय जीरो, तो जीरो बाय जीरो केस आ गया ना, जीरो बाय जीरो केस, मतलब फंडा एक्स्ट्रा से आ गया जीरो बाय जीरो केस। और ये तो मैंने डिटरमिनेंट बताया था, जीरो बाय जीरो केस जब भी बन जाए तो फंडा क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो मैं यहां क्या बोलूंगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, सॉल्यूशन मिल रहा है तो क्या बोलूंगा? कंसिस्टेंट। एक नहीं बहुत मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी बोल रहे हैं। सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको बोलूंगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। लेकिन अब इस केस में, होमोजेनियस केस में, पहला वाला क्या था? ट्रिवाइल, तो ये क्या है? नॉन ट्रिवाइल, नॉन ट्रिवाइल सॉल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट फंडा, इधर आ जाओ, इसके दो केस आएंगे। सेकंड केस, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन, अब यहां देखना देन, इसमें दो केस। नंबर एक, इफ ये वाला केस, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता है, ये प्रोडक्ट क्या है? नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स केस में एक तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वर्क एज 1 इन द केस ऑफ मैट्रिक्स, एंड नल मैट्रिक्स वर्क एज 0। तो ये ऐसा 0 नहीं आ रहा, ठीक है, वो मतलब ओ नहीं आ रहा, यहाँ 0 मतलब करना, इसको ओ करना, क्योंकि मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स कैसा? मैट्रिक्स आना चाहिए, तो मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स। अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो देखो ये एक फिक्स क्वांटिटी, फिक्स मैट्रिक विच इज नॉन जीरो मैट्रिक्स डिवाइड बाई जीरो, ये क्या है? जीरो। तो यहाँ तो देखो ये तो नॉन डिफाइन केस आ गए, डिनोमिनेटर क्या आ गया? जीरो, और न्यूमरेटर जीरो है नहीं, तो यानी कि यहाँ बोलूंगा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलूंगा मैं नो सॉल्यूशन। इसको बोलूंगा मैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा मैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, रहेगा नहीं। दूसरा, ये तो आ गया ए केस। बी केस, बी केस देखो, अगर ये जीरो है लेकिन ये नहीं आ चाहिए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल्स टू कितना आ जाए? ओ आ गया तो जीरो, ओ मैट्रिक्स, ये पूरा क्या है? ओ डिवाइड बाई जीरो, मतलब जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो। क्या बोलूंगा मैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बोलूंगा इसको मैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन मिल गया, तो इसको बोलूंगा मैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? सो राइट डाउन द नोट्स, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, अब इसमें एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, रटेगा नहीं। देखो क्वेश्चन, देखो solve the following system of equations, solve the following system of equations, system of equations by using matrix method, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके बताना है। कौन कौन सी मैट्रिक्स है, कौन कौन सी इक्वेशन है, x + 2y + z = 7, x + 3z = 11 एंड 2x - 3y = 1, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड का यूज करना दो तरह से बताया था मैंने। एक तो पहले डिटरमिनेंट बताया था, क्रैमर्स रूल। डिटरमिनेंट बना के चार डिटरमिनेंट, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा। By using them, you will find x, y, z different values. Okay, and matrix method जो मैंने अभी भी बताया। तो सबसे पहले ax = b वाला फंडा, ax = b वाला फंडा। ओके, तो देखो सबसे पहले कौन सा सिस्टम है, नॉन होमोजेनियस, रटेगा नहीं। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है 1 2 1, मतलब मैट्रिक्स है ना कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z। इतना ध्यान रखो, 1 y कितना है 0, z कितना है 3, 2 - 3 0। मैट्रिक्स x इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। बी मैट्रिक्स 7 11 1, राइट। तो ये कितना है, ये x ये b, तो x कितना था a इनवर्स b, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो तुम्हें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b। तुम्हें वर्क सिर्फ इतना है, इसका a इनवर्स निकालना है, दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो पहले a इनवर्स निकालना है, इसको नोट कर लेना, रटेगा नहीं। a इनवर्स निकालते हैं, सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसा, रटेगा नहीं, ठीक है ना। a इनवर्स निकालते हैं इसका, तो ये रहा a, इसको मैं रफ कर दूं, ये तुमने नोट कर लिया होगा। a इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालते हैं एडजॉइंट। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स। एंड कोफैक्टर्स से रिलेटेड जो मैट्रिक्स आती है उसको क्या करता हूं मैं, ट्रांसपोज। तो पहले निकालो C11 इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना। क्या आएगा, देखो मैं कोफैक्टर में क्या करते हैं, साइन का ध्यान रखते हैं। तो देखो 1 के लिए 0 × 0 0 माइनस 0 माइनस ये कितना आ गया, -3 × 3 -9, तो कितना आ गया +9, लेकिन यहाँ प्लस साइन, C11 9। नेक्स्ट C12 2 के लिए देखो 1 × 0 0 0 -6 लेकिन साइन क्या चलेगा माइनस, तो अब क्या आएगा -6। देखो ध्यान से 0 -6, तो -6 आ गया, लेकिन साइन कैसे चलेगा प्लस, तो यहां क्या आएगा माइनस, तो माइनस ऑफ -6 कितना हो गया +6। C13 अब कैसे आएगा, प्लस साइन कैसे, -3, दोनों का प्रोडक्ट -3 -0, तो प्लस साइन है, तो सेम साइन का आएगा -3 इसकी वैल्यू आई है, रटेगा नहीं। तो प्लस जो वैल्यू है, अगर प्लस साइन आएगा तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम साइन की। अगर यहाँ माइनस साइन आया तो यहाँ वैल्यू कितना थी -6, तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करूंगा, रटेगा नहीं। नेक्स्ट C21 मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो प्लस यहाँ पर क्या रहूंगा नेक्स्ट माइनस के, तो इस कॉलम को छोड़, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो 2 × 0 0 माइनस ऑफ -3 कितना होगा +3। पहले इसको फैक्टरी वैल्यू 2 × 0 माइनस ऑफ -3 माइनस +3 हो गया, लेकिन क्या चलूंगा मैं माइनस का, तो -3। नेक्स्ट C22 निकालो, इसके लिए 0 -2, तो कितना हो गया माइनस में आनी, देखो 0 -2 आ गया, लेकिन यहाँ क्या चलूंगा प्लस का, तो -2 एज इट इज। नेक्स्ट C23 इस एलिमेंट के लिए, अब ये देखो माइनस प्लस, अब क्या आएगा प्लस का, देखो माइनस प्लस माइनस, हाँ अब क्या आएगा माइनस का। इस एलिमेंट के लिए देखो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, -3 -4 तो -7, लेकिन कैसा रेट चलूंगा माइनस का, तो -7 आ गया +7। नेक्स्ट
C31 निकालो इसके लिए, यानी ये कि 0 छोड़ दो, ये कॉलम जो देखो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस क्या आएगा 6 माइनस 0 तो 6 ही आएगा फिर प्लस का। नेक्स्ट C32 इस एलिमेंट के लिए प्लस माइनस, अब क्या करूंगा प्लस, देखो इस एलिमेंट को मत देखना, ये एलिमेंट माइनस का है, तो लेकिन माइनस तो यहाँ पर को फैक्टर के लिए माइनस ये साइन वापस यूज करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ये तो एलिमेंट -3 है, राइट है कि नहीं, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का, तो 3 -1 2 लेकिन माइनस का तो -2। नेक्स्ट C33 प्लस का ही आएगा, राइट है कि नहीं, कैसे आएगा 1 × 0 1 -2 लेकिन प्लस का तो -2, राइट है कि नहीं। मैट्रिक्स C निकाल दो, मैट्रिक्स C मतलब कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स 9 6 -3 -2 7, नेक्स्ट 6 -2 ठीक है ना, ओके समझ में आ गया होगा। अब निकाल दो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, एडजॉइंट ऑफ A मतलब ये C मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, 9 6 -3 -2 7 6 -2 ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A। नाउ A इनवर्स के लिए क्या करो, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स A क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ A ये आएगा क्या, निकाल के देख लेना यहाँ पर 1 2 1 1 3 0 2 -3 सॉरी 2 माइनस, अरे ये 0 ये है ना, 2 -3 1, इज दैट क्लियर, राइट। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या लिख देता हूं 1 × 0 माइनस ऑफ -9 प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ -2 × 1 -6 प्लस ऑफ 1 × -3 -0, इज दैट क्लियर। सो डेल्टा ए कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 9, ये कितना -5 -2 तो +10, ये कितना आ गया -3, राइट है कि नहीं, तो कितना आ गया आंसर 15, ये कितना 19 - 3 16, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो यहां से आ गया ए इनवर्स, इसको मैं रफ कर दूं 16 आ गया वैल्यू, राइट है कि नहीं, अब मैं रफ कर दूं इसका, तो यहां से ए इनवर्स कितना आएगा, ये कितना आ गया 16, इसको भी रफ कर दो, जरूरत नहीं है इसकी। ए इनवर्स कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, इसमें डिवाइड कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 16, तो 1/16 इंटू 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2, इज दैट क्लियर। ये फंडा क्या आ गया, ए इनवर्स चाहो तो 1/16 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत होगी। नाउ x कितना, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, या फिर ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स ही तो है, तो x कितना आ गया, ए इनवर्स कितना 1/16 इंटू 9 -3 6 6 -2 -3 7 एंड -2, और मैट्रिक्स बी कितना है, मैट्रिक्स बी 7 11 1 7 11 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहां तक तो मैं समझ में आ गया हुआ, उम्मीद करता हूं, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। आगे चलता हूं मैं, ठीक है, बस लेंथी होता है क्वेश्चन, इतना ज्यादा टफ नहीं होता, इसमें इतना लेंथी तो पूछेगा नहीं, व्हाट विल यू एक्स, पूछ भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इजीली कर सकते हो। तो मैं सिर्फ फंडा यहाँ पर क्या फंडा करना है, ए इनवर्स निकालना है, उसका प्रोडक्ट करना है। तो मैट्रिक्स एक्स कितना आएगा, देखो ये कितने के प्रोडक्ट, ये कितने की मैट्रिक्स 3/3, ये कितनी की है 3/1, कॉलम कितना है 1, रो कितनी है 3, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, न्यू मैट्रिक्स है 3/1 की। अच्छा 1/16 का चाहो तो इस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो स्केलर क्वांटिटी 1/16, तो इसको बाहर रहने दो, x 1/16, ठीक है, करो प्रोडक्ट 7 × 63 -33 प्लस ऑफ 6, ठीक है ना, पहला एलिमेंट आगे कॉलम नहीं है तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट रहेगा। नेक्स्ट
42 माइनस 22 माइनस 2, नेक्स्ट माइनस 21 प्लस 77 माइनस 2। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो, एक्स मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये कितना आ गया 63 माइनस 33, 60 डिवाइड बाई 6, 30 बाई 16, 30 बाई 16, समझ में आ गया ना, 16 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 42 माइनस 22, 20 माइनस 2, 18, 18 डिवाइड बाई 16। नेक्स्ट 77 माइनस 51, 56 माइनस 2, 58 डिवाइड बाई 16। तो समझ में आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू 15/8, वाई इक्वल टू 9/8 एंड जेड इक्वल टू कितना आ गया 29/8, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा तुमसे पूछता है किसने कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे क्या, तो तुम क्या करते, ओनली डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते, रेडी नहीं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1/16, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 16, नॉन जीरो है, तो सॉल्यूशन कैसा, यूनिक, रेडी नहीं। दूसरा पूछता है इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी आता, तो ये जो प्रोडक्ट आया ना, ये प्रोडक्ट हमारा कितना है, ये एडजॉइंट, ये प्रोडक्ट कितना, ये नल आता, नल, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आता 0, तो क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, रहेगा नहीं। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन लिखना, लिखो क्वेश्चन लिखना, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज फॉलोइंग सिस्टम कौन सा है, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 8x प्लस 2y प्लस अब 3z इक्वल टू 5, नेक्स्ट x प्लस y प्लस z 3z इक्वल टू 4 हैज ए ऑप्शन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एंड फाइनल वन डी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो बताना विच इज करेक्ट, है नहीं, तो डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस, तो मैट्रिक्स ए कितना आएगा 2 4 6 x 1 2 3 1 1 3, x मैट्रिक्स कितना आएगा x y z, मैट्रिक्स b कितना आएगा, मैट्रिक्स b 8 5 4, इज दैट क्लियर, ये आएगा। अच्छा पहले तो देखो, ये कंसिस्टेंट पता करने के लिए पहले नो सॉल्यूशन वाला केस, नो सॉल्यूशन और यूनिक कर्व सिंपल है। अगर यूनिक कर्व सिंपल है, डेल्टा अगर नॉन जीरो आ गया तो क्या यूनिक है, डेल्टा निकालो 2 4 6 1 2 3 1 1 3 0 आएगा, बोलो बता सकते हो तुम? मैंने कहा एक काम करो, यहां से 2 कॉमन ले लो, ठीक है ना। दो रो आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, तो डेल्टा कैसे 0, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर डेल्टा 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा, यूनिक सॉल्यूशन हमेशा कैसा आएगा, डेल्टा अगर नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब बची कहानी किसकी, इसकी, ठीक है ना। कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मैनी में कंसिस्टेंट मिलता है, राइट है कि नहीं। यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट दो जगह मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी। अब तुम पता करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी का प्रोडक्ट, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, इसको मैं रब कर दूं। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए,
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स सी निकालना पड़ेगा, C11 निकालो पहले, C11 इसके लिए देखो 6 - 3 3, साइन कैसा आएगा प्लस। नेक्स्ट इसके लिए 3 - 3 0, C12 0 आएगा नहीं, देखो 3 - 3 0, साइन कैसा -0 -0 लेते हैं। नेक्स्ट C13 इसके लिए अब कैसा है, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा, देखो 1 - 2 -1, लेकिन साइन कैसा प्लस, तो सेम साइन। नेक्स्ट C21 इस एलिमेंट की देखो प्लस माइनस, अब कैसा आएगा माइनस, तो 12 - 6 6, लेकिन कैसा आएगा माइनस का। नेक्स्ट C22 इस एलिमेंट के लिए 6 - 6 0। नेक्स्ट C ये कितना 2 3 इसके लिए, तो क्या देखो माइनस प्लस माइनस, इस एलिमेंट के लिए देखो 2 - 4 - 2, लेकिन कैसा माइनस, तो माइनस प्लस का हो गया। C31 इस एलिमेंट देखो प्लस माइनस प्लस प्लस, तो 12 - 12 0, हटेगी नहीं, 12 - 12 0, और 0 प्लस 1 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही रहेगा, 0 प्लस है माइनस कोई फर्क पड़ता। नेक्स्ट C32 इस एलिमेंट के लिए देखो प्लस माइनस प्लस आएगा, 6 - 6 0 आएगा। नेक्स्ट C33 इस एलिमेंट के लिए प्लस में 4 - 4 0 आएगा, कोई दिक्कत होगी। तो मैट्रिक्स सी कितना आ गया, ये रहा 3 0 -1 -6 0 2, नेक्स्ट 0 0 0, इज दैट क्लियर, हटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी। ये आ गया क्या, मैट्रिक्स सी। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देता हूं मैं, इसको मैं रफ कर दूं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। एडजॉइंट ऑफ ए देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इसका ट्रांसपोज, को फैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज 3 0 -1 -6 0 2, नेक्स्ट 0 0 0। अब एक काम करो, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 3 0 -1 -6 0 2 0 0 0, और मैट्रिक्स बी कितना है 8 5 4, यही है क्या, प्रोडक्ट करो, कितना आ गया ये, देखो ये इसके साथ प्रोडक्ट, ये इसके कितना, ये कितने के ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3/3, ये कितने के 3/1, तो मैट्रिक्स क्या है 3/1 की, तो कितना 24, देखो ध्यान से 24 8 × 3 24 -30 कितना हो गया -6 प्लस 0, तो -6, हटेगी। नेक्स्ट 0 आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट 0 के साथ प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट -1 2 -8 प्लस 10 कितना आ गया 2 प्लस 0, तो 2, यानी कि कहने का मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू ओ, एंड ये ओ नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू ओ, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना 0, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ए एक्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी, तो ये 0 नहीं है, नीचे 0 है, नॉन 0 बाई 0, तो क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा, और डिफाइन होगा फंडा क्या आएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस, रटेगा नहीं। अब नो सॉल्यूशन वाला केस कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, तुम बोलोगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट ऑप्शन में नहीं है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो सॉल्यूशन हैज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर, रटेगा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैट्रिसेस का। अगला नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। एक ऐसा टॉपिक
जो तुम्हें दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा कभी भी, ना तुमने जिंदगी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये टॉपिक है, पहले पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखो ऐसी बात है, कोई पॉइंट गिवन होगा, ठीक है ना, कोई पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई, रटेगा नहीं। कोई पॉइंट गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई। इज दैट क्लियर? रिफ्लेक्शन का मतलब जानते हो ना, इतना जानते होंगे, ठीक है ना। अच्छा, रिफ्लेक्शन मतलब सामने जो मिरर खड़ा है उसमें मेरा इमेज कहाँ बनना है, इतना जानते हो, ठीक है ना। कोई पॉइंट गिवन है, पॉइंट में क्या बोले, रिफ्लेक्शन मतलब कोई लाइन दे देगा कि इस पॉइंट का इमेज बनेगा, तो उससे रिफ्लेक्शन की वजह से जो मैट्रिक्स बनी उस मैट्रिक्स को बताओ, रटेगा नहीं, इस टाइप से। तो पहला लिखना रिफ्लेक्शन में नंबर 1, रिफ्लेक्शन लिखना, यहां लिखना रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इसमें लिखना रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। समझते चलना, ठीक है ना। बहुत शानदार चीज, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो पहला एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये मेरा पॉइंट है ए या फिर एक्स कोमा वाई। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मतलब, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मतलब पॉइंट यहाँ पे बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट में, इस पॉइंट का मैंने नाम क्या दिया, ए डैश, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स तो एक्स रहेगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई। सपोज करें इसके कोऑर्डिनेट मान ली मैंने x1, y1, ठीक है ना। x1, y1 मतलब ऐसे आएगा, x तो x ही रहेगा लेकिन y क्या हो गया, माइनस वाई। समझ में आ गया ना। तो यानी कि जो न्यू पॉइंट है ना x1, ए डैश के कोऑर्डिनेट ऑफ ए, x1 कितना आएगा, x1 आएगा देखो 1 into x प्लस 0 into y, यही आएगा। एंड y1 कितना आएगा, 0 into x प्लस -1 into y, यही आएगा। समझ में आ रहा है, x1 कितना है, x ही तो है, ठीक है ना, ये x है नॉट 1। कोई दिक्कत होगी क्या? तो यहां से तुम लिखोगे x1 y1 में मैट्रिक्स क्या, ऐसे लिख रहा हूं 1 0 0 -1 x, y, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी? तो ये जो तुम्हें मैट्रिक्स दिख रही है ना, ये मैट्रिक्स है रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ऑफ द पॉइंट x, y इन x एक्सिस। इसको बोलूंगा मैं the matrix 1, 0 0, 1 -1 reflection matrix of point x, y in x axis। is that clear? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, इतना तो तुम जानते होंगे, रटेगी नहीं। अब अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम मुझे फटाफट से वाई एक्सिस में निकाल के बता दो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ऑफ द पॉइंट x, y। किसमें बताना है, वाई एक्स में। फटाफट से निकालो, तब तक मैं रफ करता हूँ, वीडियो पॉज कर लो, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, फटाफट से पॉज कर लो। इसी पॉइंट ए का वाई एक्स में रिफ्लेक्शन बताना है, रिफ्लेक्शन जो मैट्रिक्स बनती है वो बतानी है। बता सकते हो तुम, ज्यादा टफ नहीं है, इसको लिख लेना वाई एक्स, सेकंड पॉइंट। कैसे करोगे, देखो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है मेरा ए, इसका रिफ्लेक्शन से मिरर है, इमेज यहां बनता है, इसका नाम दे दिया मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट ए डैश, क्या नाम दिया, x1, y1। तुमने अब की बार ये जो पॉइंट है ना, एक्चुअल में क्या आया, x हो गया -x लेकिन y सेम एज पॉजिटिव, रटेगी। तो तुम लिखोगे x1 = -1 into x प्लस 0 into y एंड y = 0 into x प्लस 1 into y। समझ में आ गया क्या? अरे x -x हो गया क्या, सही तो लिखा है, कोई दिक्कत होगी क्या? तो तुम बोलोगे सर अब की बार ना उल्टा हो गया, कैसे हो गया, देखो x1 y1 मैट्रिक्स क्या है, -1 0 0 1 x, y, रटेगी नहीं। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, क्या है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ऑफ द पॉइंट ए, x, y इन y एक्सिस। तो यहां लिख लेना इसके बारे में, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ऑफ पॉइंट ए, x, y इन y एक्सिस
ठीक है ना। तो मैं यार रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स किसकी निकालते हैं, पॉइंट की, ठीक है ना, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर दूं, अब की बार लिख लेना इसको, रिफ्लेक्शन के ऊपर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हो गया। अब मैं थ्रो ओरिजिन कर देता हूं, थ्रो ओरिजिन, इज दैट क्लियर, थ्रो ओरिजिन कर देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट लिखना थ्रो ओरिजिन, थ्रो ओरिजिन, रिफ्लेक्शन थ्रो ओरिजिन, THROUGH। कोई दिक्कत होगी तो तुम क्या बोलोगे सर, ये x, y पॉइंट क्या है, ए x, y, इसका रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, तो देखो ऐसे ही आएंगे, मिरर इमेज ऐसे कुछ बनेगा, a' x1, y1। तुम जैसे ही इधर आ गए तो इधर देखो, पहले x और y दोनों पॉजिटिव थे, तो अब दोनों क्या हो गए, नेगेटिव, -x -b। अगर पॉइंट इधर होता, ऐसे होता, तो तुम इसको लिखते a, लेकिन x नेगेटिव y पॉजिटिव, इधर गया b a', तो इधर कितना आएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, y हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना, वैल्यू क्या रहेगी सेम। ये ऐसा फंडा चलता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी तो तुम जैसे मैं समझा रहा हूं बस तुम्हें समझना है, ठीक है ना। अच्छा इस पॉइंट को a मत ले लो, इस पॉइंट को ले लो b, समझ में आने में बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तुम अगर मैं a पॉइंट के लिए बात करूं, मैं तुम्हें पता है x1 को क्या लिखूंगा, x1 कितना हो गया, -x1, रेडी, x1 कितना हो गया, -x1, तो -1 इंटू x प्लस 0 इंटू y, 4.a and y1 equals to 0 into x plus -1 into y. Is that clear? So right now from here x1 y1 मैट्रिक्स मिली कितना, -1 0 0 -1 x, y, रटेगी नहीं, तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गया रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, किसमें, थ्रू ओरिजिन, रटेगी। तो क्या लिखोगे, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स थ्रो ओरिजिन, ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट x, ऑफ पॉइंट x, y, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत है। अच्छा अब अगर b की बात कर ले, 4 पॉइंट b, तो तुम क्या करो, तुम्हें ऑलरेडी पता है यार, ये कितना हो गया, ये x1 y1 हो गया, ठीक है ना, यहाँ xy नहीं आएगा, -1 0 0 -1, ये हो गया -x y, इज दैट क्लियर, समझ में आई बात, समझ में आई। अगर इसका उल्टा पूछता तो x, y, थ्रू ओरिजिन का केस तो ये है ना, रटेगा नहीं, समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी, रटेगा नहीं, ऐसे घंटा चलेगा। अगला नेक्स्ट बात करो, थ्रू द लाइन y इक्वल टू x, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स of the point x, y in the line y equal to x के जब भी बोलूंगा मैं तो उल्टा करना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये रहा y एक्सिस एंड दिस वन x एक्सिस, रटेगी नहीं, तुमने y इक्वल टू x बोला, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू x लाइन। अगर पॉइंट है तुम्हारा ये a x, y, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन कुछ में इस लाइन में, तो मिरर इमेज कौन सा लाइन, तो इसका मिरर इमेज यहां पे मिलेगा, ये रहा a', लेकिन x, y में तुम रिफ्लेक्शन लोगे तो y की जगह कौन ले लेगा, x की कौन ले लेगा, y, तो y, x हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये a' के कोऑर्डिनेट अगर तुम x1, y1 मान रहे हो, बैठेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या आएंगे, y, x, इज दैट क्लियर। सो फ्रॉम हियर x1 यू कैन राइट दिस 0 into x plus 1 into y, समझ में आया ना, x1 क्या बन गया, y, बैठे मिरर इमेज ले रहे हो। नेक्स्ट y1 इक्वल्स टू 1 into x plus 0 into y, so from here x1, y1,
बोलो कितना, तुम बोलोगे 0 1 1 0 एक्स वाई, ठीक है ना। तो तुमसे पूछे फाइंड दी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ऑफ द पॉइंट -6,0 इन द लाइन y इक्वल टू x, तो यहाँ क्या लिख दोगे -6,0। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो ये तो मैं समझ में आ गया ब्रो, ये है रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स in the line, reflection matrix of the point x comma y in the line y equal to x, is that clear, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट अब इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट है कि नहीं, जिससे तुम्हारा सारा फंडा समझ में आ जाएगा। ओके, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, -4 under the transformation x, y x plus 3y और y minus x, ठीक है ना। तुम्हें जो पढ़ाया उसमें से कुछ पूछा नहीं, क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया उसमें जैसे आपने बोला सर रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन द y इक्वल्स टू x लाइन, इन द x एक्सिस, इन द y एक्सिस, ऐसा कुछ है नहीं। अब ये कैसे पूछ ले, तो यहाँ तुम घबरा क्यों रहे हो, एक्स वाई का पॉइंट बोला है ना, x क्या बोला है, x प्लस 3y, यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, मैट्रिक्स को मैं लेके आना है मुझे, और y क्या हो गया, तो इसका मतलब y हो गया y माइनस एक्स, मतलब -1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू वाई, समझ में आ गई बात। तो यहां से x, y क्या आ गया, मैट्रिक्स 1 3 -1 1 x, y, ठीक है ना। अब इमेज किसके लाना है, 2, -4 के, तो यहां 2, -4 कर दो, तो x, y 1 3 -1 1 2, -4 प्रोडक्ट कर दो, कितना आ गया, देखो पहला रो पहला कॉलम 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, देख लो 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 पॉसिबल है कि नहीं, राइट है कि नहीं, इक्वल होना चाहिए। तो 2 और -12 कितना आ गया, -10, ठीक है ना। नेक्स्ट -2 -4 -6, तो ये आ गया x y इज इक्वल टू -10 -6 अंडर ट्रांसफॉर्मेशन दिस, किस पॉइंट का 2, -4 का न्यू पॉइंट के आगे -10, 6, तो पॉइंट के आगे x, y, इमेज के आगे -10, -6, इज दैट क्लियर, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, राइट है कि नहीं, आई होप तो समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अभी इसमें 1-2 पॉइंट और बाकी है, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप तो समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास अपनी जो होगी वो मैट्रिक्स के टॉपिक की लास्ट क्लास होगी, लेकिन इसके बाद मेरे 2 वीडियो आने वाले हैं, एक तो कल का और एक कल के बाद एक और डे आएगा, क्योंकि वो आएगा अपना एडवांस बेस्ड प्रैक्टिस सेशन का, ठीक है ना। तो आइए अपना समझ में आ गया होगा, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, राइट। आज का एक्चुअल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैट्रिक्स का, एक थी ये और एक है एडजॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, मत छोड़ो बिल्कुल भी, राइट है कि नहीं। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब देखो, ठीक है ना, लेकिन इनको मत छोड़ना बिल्कुल भी। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो को पूरा देखना, जिससे सारा कंसेप्ट क्लियर आ जाए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट सैटरडे तक तुम्हारा जो भी मैंने डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का सीट दिया उसको सॉल्व करो, और उससे जो डाउट है वो मुझे पूछो, कॉमन डाउट हो वो मुझे सब कॉमन डाउट सेंड करो, जिससे क्या है उसके बेस पे मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ, डाउट सॉल्यूशन का, डाउट सेशन का एक वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है ना, जिससे तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर, राइट है। तो आज के लिए इतना काफी है, एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।